हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। देखो मैंने यहाँ मीनार बना दी ये वाली, ठीक है, और इस पर ये एक व्यक्ति है, जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ये मान लिया। एक आदमी एक कार 30 के अवनमन कोण पर देखता है एक कार को। तो यहाँ कोई कार है, मार्ग ये है, सीधा राजमार्ग उधर ही जा रहा है। कहाँ पर? ये मीनार, ये मीनार है और मीनार का पाद ये है, मतलब फुट उसका पैर। तो मीनार के पैर तक ये सीधा राजमार्ग जा रहा है। तो यहाँ कार चल रही होगी ना, तो कार बना लो भाई। कार का आइडिया थोड़ा सा, चलो बन गई कार। कार में कोई बात नहीं, लो जी कार भी बन गई। कार जा रही है धड़ 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 है, क्यों भाई? ये कार जा रही है, इधर चलेगी कार, ये कार जा रही है ये। हाँ भाई कार ही मान के चलो। ये कार इस समय ए बिंदु पर है, तो वहाँ से जब देखता है तो अवनमन कोण 30 का देखता है, तो उधर से 30 अंश का अवनमन कोण ये देखता है इसको। तो अवनमन कोण जो होगा ऊपर से, ऊपर की क्षैतिज लाइन एक डालेंगे, जैसी ये लाइन ये है, सड़क ये है, ऐसी हम क्षैतिज लाइन बना करके ऊपर से ऐसे बनेगा अवनमन कोण। ध्यान रखें, देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। एक समान चाल से कार जा रही है ना, एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। अब 6 सेकंड तक चली वो, समय 6 सेकंड तक चली और उसका अवनमन कोण अब की बार कितना हो गया? वो हो गया फिर 60। कोण बढ़ गया अब की बार, कितना हो गया? वो कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहुंची सेकंड में, और यहाँ से लेके यहाँ तक मीनार के पाद तक कितना टाइम और लेगी ये कार। मतलब ए इस समय ए पर है, उसका कोण 30 है अवनमन कोण, ठीक है। तो जितना 30 ये है उतना ही कोण 30 ये होगा क्यों? ये एकांतर कोण की वजह से हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ऐसी 60 ही है तो 60 का कोण ये भी हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 सेकंड लगते हैं जाने में, तो ये वाली समय कितना लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक? भाई दूरी नहीं है, समय है, ध्यान रखें। ये समय तो दे रखा है उसने, तो यहाँ का समय पूछ रहा है, यहाँ का दे रखा है 6 सेकंड, तो दूरी चाहिए हमें। तो इसकी दूरी, हम तो दूरी वाला सूत्र जानते हैं, तो ये दूरी मान लिया इसकी h है। ये ऊंचा कितना है? ये मीनार जो है वो h मीटर ऊंची है, तो इसकी दूरी मान लेते हैं y और इसकी दूरी मान लेते हैं x। समझे? A B C और D, और D क्या है? CD क्या है? एक मीनार है, और E इसको मान लेते हैं। पहले कोण की बात करें, कार ये है, कार A से B तक आई, वो 6 सेकंड में आई। मैं यहाँ समय नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखें, समय को लिखा नहीं जाएगा इसके अंदर। जब भी कोई सवाल समय और दूरी का, दूरी तो होती तब तो लिख देते हम यहाँ पर, तो पहले हम दूरी निकालें ना, ऐसा तो ना निकलना है। फिर ये दूरी, ये भी दूरी लिख दी मैंने भाई, ये दूरी लिख दी x। अब ये मान के चलो, मान लिया ये 10 मीटर है और ये निकल जाए 5 मीटर। अगर 10 मीटर को लग रहे हैं समय आपको 6 सेकंड, तो 5 मीटर को कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है नहीं। ये दूरी का आधी दूरी ये हो जाए तब आपको एकदम आइडिया लग जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो हम इसी तरह से निकालें। पहले तो हम देखें tan के द्वारा निकालते हैं किस तरह से निकलता है, फिर एक शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे किस तरह सवाल को निकाल सकते हैं। देखें, माना कार है ए बिंदु, माना बिंदु ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक यही लग रहे हैं 6 सेकंड इसके जाने में, सही है। और दूरी कितनी है? ए बी बराबर, फिर ए बी बराबर x मीटर, जबकि बी सी बराबर कितना है? बी सी बराबर 22 मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई? h मीटर, ठीक है। अब ये कोण कैसे बने, ये कोण को भी सेट कर दें। EDA, कोण EDA बराबर कोण किसके है? DAC के, DAC। ये तो है आपका
30 अंश का कोण, और दूसरा है ई डी बी कोण, ई डी बी बराबर ये है डी बी सी के, डी बी सी के, ये है 60 अंश का। और दोनों कैसे हैं, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए। ठीक है, देखो ये कोण इस तरह से होते हैं ना एकांतर, ये लग गया, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये एकांतर कोण। दो समांतर लाइनों के बीच में एक तिरक रेखा, एक लाइन ये एक लाइन ये, समांतर लाइन के बीच एक तिरक रेखा, ऐसी ये है, तो ये 60 का तो ये 60 का हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम सवाल। ध्यान रखें, समय हम इसके अंदर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अब हम tan को लगाएंगे, tan के हिसाब से दूरी निकालेंगे। क्या निकल करके आएगा देखें आप। त्रिभुज लगाएं, पहले दो त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं हम। त्रिभुज कौन सा है, पहले डी सी ए समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज तो ये है, दूसरा है डी सी बी त्रिभुज डी सी में लगाएं, पहले डी सी ए में यहाँ तक tan लंब बटे आधार, तो लंब कितना है tan थीटा, लंब है हमारे पास, चलो सूत्र लगाओ, लंब बटे आधार, लंब है थीटा की वैल्यू है इसमें 30, और लंब कितना है h बटे x प्लस वाई। 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 होती है, बराबर h बटे x प्लस वाई। इसकी गुणा इसमें कर लो, x प्लस वाई बराबर h√3। ठीक है, यहाँ देखो, अब आपको यहाँ से देखो दूसरे वाले में इस कोण देखेंगे, tan थीटा बराबर h बटे वाई, लिख लें, चलो भाई लिखो, लंब बटे आधार, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 60, लंब कितना है h बटे आधार कितना है 22, तो इसका मान है √3 60 का, और h बटे 22, यहाँ h की वैल्यू कितनी है 22√3 बराबर h का मान तो आ गया ये 22√3, तो h का मान उठा करके यहाँ रख दो, बस हो जाएगा अपने आप सवाल। नंबर 1, नंबर 2, समीकरण 1 में h का मान रखने पर क्या आएगा, देखो h बराबर 22√3 यहाँ रख रहा हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर h√3, तो x प्लस वाई बराबर h के स्थान पर यहाँ रख रहा हूँ y√3, ये y√3 गुणा √3, x प्लस वाई बराबर y, तो ये और गुणा 3 मतलब 3y, और 3y को वहाँ ले जाएं हम तो क्या हो जाएगा फिर 3y माइनस y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y में से y चला जाएगा, कितना रह जाएगा 2y। आगे कर ले रहे हैं कोई बात नहीं, x बराबर 2y, मैंने यहाँ दिखाई दे रही नहीं लाइन, यहाँ ऊपर आ गई लाइन। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर x बटे 2। अब देखो दूरी ये निकली, यहाँ की दूरी तो निकली ये, और यहाँ की दूरी है x। अब आप दोनों में देख लें क्या आपको लगाना है। देखो सूत्र हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो चाल कितनी है, चाल तो समान है, यहाँ के लिए लगाएं, दूरी कितनी है ये x है, और समय कितना लगा उसमें 6 सेकंड। ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी क्या है, दूसरी यहाँ के लिए लगा रहा हूँ मैं दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ चाल कितनी है पता नहीं, समान चाल चल रही है, ये चाल दोनों बराबर है। दूरी कितनी है इसकी, ये दूरी है ये वाली दूरी y का मान कितना x बटे 2, तो लिख दूँ मैं x बटे 2, और समय हमें निकालना है, यहाँ समय निकालना है। ठीक है नहीं, तो ये दोनों चाल कैसी हैं समान, तो समान कर दे रहे हैं, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। जब क्या है यहाँ कार की चाल समान है, समान चाल होने पर समान चाल है तो क्या हो जाएगा भाई, देखो
एक्स बटे चाल बराबर चाल, एक्स बटे 2 बटे समय। अब देखो एक्स एक्स कट जाएगा, या 2 नीचे ले आए यहाँ पर हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स बटे 6 बराबर एक्स 2 यहाँ हो जाएगा, और समय समय निकालना है इस वाली दूरी का। देखो इससे कट गया है एक्स, कट गया ना, कट गया, ये यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर जगह है, कोई बात ना, बना लेते हैं। 1/6 बराबर 1/2 गुणा समय, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ, ये ऐसे पलट दो, 6 बराबर 2 गुणा समय, यह समय कितना आ गया 6/2, 2 तिया 6, अर्थात समय आ गया भाई आपका 3 सेकेंड। 3 सेकेंड मतलब इस यहाँ से बिंदु बी से सी तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। या देखो शॉर्टकट समझो, यहाँ पर देखो, देखो ये समय जो दूरी है वो कितनी निकली है, इस वाली दूरी की आधी है। ये दूरी है x, तो ये दूरी कितनी है x की आधी। अब यहाँ समझो ना, यहाँ 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो आधी दूरी को तय करने में आधा समय लगेगा। मतलब इस बात को समझ रहे हैं, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। बहुत मज़ेदार सवाल था ये। चलिए हम आगे करते हैं। अब देखो, अब इस सवाल का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसा होगा। देखिए, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी की बात करें, त्रिभुज ए बी डी में यदि ये लाइन है तो डी बी सी क्या होगा, एक में कोण डी बी सी एक कैसा होगा, ये बहिष्कोण होगा नहीं बहिष्कोण, और बहिष्कोण 2 होता है, वो अंत्य कोणों का जोड़ होता है। देखो इसका जोड़ होता है ये। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ बहिष्कोणी कंडीशन को लिख रहा हूँ। देखिए, कोण डी ए बी प्लस कोण ए डी बी बराबर जो होता है वो होता है डी बी सी के, ये बहिष्कोण है। ये क्या है, बहिष्कोण। अब देखें डी ए बी पता है हमें, वो है 30 अंश, और इसका पता नहीं ए डी बी, और ये है 60। तो कोण ए डी बी बराबर 60 माइनस 30, और ए डी बी बराबर 30 अंश हो गया। इसका मतलब ये कोण आपका 30 अंश निकल गया। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हो गए अब, बराबर। जब दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी एक कैसा होगा, समद्विबाहु हो गया ना, हो गया भाई। ये भुजा दोनों कैसी हो गई, बराबर। तो ये x है, तो इसका मतलब ये भी फिर x है। जब ये x है तो ये भी x है। अब हम इसमें और इसमें निकाल के देखें, क्या लगा सकते हैं, 60। ये कर्ण है तो ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस में लगा सकते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस ये है 60, और आधार कितना है 22, और कर्ण कितना है x। तो ये वैल्यू कोस 60 कितनी होती है, 1/2 बराबर 22/x, या फिर x बराबर 2/, या y बराबर x/2। अब यहाँ देखो, जो x दूरी है और y की दूरी है वो आधी है। x दूरी तो है पूरी ये, और y का मान है x का आधा। मतलब जो दूरी है ये वाली x है, तो x की आधी है, अर्थात
बाई दूरी x की आधी है। तो x को चलने में या x दूरी चलने में लगा समय कितना है? 6 सेकेंड है। तो आधी दूरी चलने में लगा समय कितना होगा? खुद ही बताओ ना, आधा समय होगा ना, 3 सेकेंड। ये आपका उत्तर हो गया। ये तो खुद जानो। मान लो ये इसको 1 घंटा लग रहा है यहाँ पहुँचने में, इतनी दूरी चलने में 1 घंटा लग रहा है, और इसकी आधी दूरी चलने में फिर आधा घंटा नहीं लगेगा। वही सिस्टम मैं यहाँ लगा कर देख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए हम अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ, ये प्रश्न नंबर 16 और कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए। ये उसका उत्तर ये आएगा, सिद्ध करना हमें 6 मीटर आएगा उसका उत्तर। तो हम पहले मीनार को बना लेते हैं। तो मीनार तो हो गई तुम्हारी ये, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी मीनार, और एक तरफ तो है उसका 4 मीटर चलने पर, मीनार के एक तरफ 4 मीटर चल जाए, चलो 4 मीटर हो गया, हम ये एक तरफ 9 चल जाते हैं। तो ये हो गया मीनार के पास से, ठीक है, कितना सरल रेखा में 4 मीटर, तो 4 मीटर हो गई ये दूरी मान लिया। तो यहाँ से उन्नयन कोण जो होते हैं उसके शिखर के उन्नयन कोण 4 मीटर से देखते हैं, और एक बार देखते हैं हम 9 मीटर से। तो मीनार की ऊंचाई कितनी h मान लेते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ से, तो ये उन्नयन कोण हो जाता है कितना, पता ना कितना होगा। और एक बार देखते हैं यहाँ से, तो उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये, ठीक है। तो यहाँ हम और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। तो ये आपका ये बता रहा है कि ये और ये कोण दोनों पूरक कोण है। तो पूरक कोण जो होते हैं, पहले समझना यही है, पूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोणों का जोड़ जिनका जोड़ जो हो वो 90 अंश हो जाता है, ठीक है। जैसे 60 + 30 90 हो गया ना, ऐसे ही 45 + 45 ये भी 90 हो जाता है। तो दो न्यून कोणों का जोड़ जो है वो 90 अंश होता है। तो इसका मतलब ये कोण तो हम मान लेते हैं कितना, थीटा। जैसे हमने 30 मान लिया, तो ये कितना बचा, फिर 60 बचा, 90 - 30, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, फिर 90 - थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये थीटा, या इसको मान लेते थीटा हम, तो फिर 90 - थीटा हो जाता। तो दोनों का जोड़ जो है वो 90 आ जाए, वो पूरक कोण कहलाता है। चलो, तो अब मीनार आपने देख ही लेते हैं हम। ये हो गई A, B, ये C और ये D। तो AB मीनार हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना AB, छोटा सा सवाल है कोई बात नहीं, AB एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है इस समय। तो हम h मीटर है उसकी ऊंचाई, ठीक है। और ACB कोण ACB बराबर थीटा है। तो ADB कितना हो जाएगा, ADB बराबर 90 - थीटा। ये दोनों कैसे हैं, पूरक कोण है, पूरक उन्नयन कोण है। ये कैसे हैं, ये उन्नयन कोण कैसे हैं, ये दोनों पूरक कोण है, उन्नयन पूरक कोण है ये, ठीक है। अब हम एक त्रिभुज को तो यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। एक त्रिभुज तो हो गया आपके पास ABC में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा भाई, ABD में। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत मज़ेदार सवाल है, छोटा सा है। हमें उत्तर 6 मीटर आना है। कभी ये मान मत चलना कि 6 लिख दें यहाँ पर, ठीक है, गलती हो सकती है। 6 मीटर हमें उत्तर लाना है। चलिए लगाएं, लंब बटे आधार, tan थीटा लगाएं, tan थीटा बराबर लंब।
लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है, कुछ करना ही क्या है, और लंब कितना है वहाँ h, और आधार कितना है 4, तो ये तो हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है नहीं, ये हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ निकाल नहीं सकते। अब इस त्रिभुज में चले जाते हैं, लंब बटे आधार, इसको ऐसे लगाते हैं इस कोण के लिए, क्या लगाएं, टेन थीटा, ठीक है, टेन डी लिख दूँ मैं थोड़ी देर के लिए, पता चल जाएगा, और क्या हो जाएगा ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और यहाँ डी का जो मान है वो ये है 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है PD, मतलब 9 मीटर, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये cot थीटा होता है। ये बहुत ही मस्त मैंने एक टेबल सिखाई है, उस टेबल का लिंक मैं यहाँ आई बटन पर दे देता हूँ, इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, एकदम सीख जाएंगे, कोई सा भी मान निकालना सीख जाएंगे, tan 15 का, tan 1500 का, किसी का भी मान बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। मैंने आई बटन पे यहाँ पर ये लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं, ओके। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा, और h बटे 9। अब देखें cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे, इस तरह से क्या लिख सकते हैं, पलट के 1 बटे tan थीटा होता है ना, होता है, त्रिकोणमिति कर रहे हैं भाई हम, ध्यान रखें, हाँ इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा h बटे 9, वही है। अब यहाँ पर हम पलट लें और यार tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें, h tan थीटा 9 एकन 9, सही है, इसकी गुणा यहाँ कर ली, इसकी गुणा हम यहाँ कर ली। अब देखें थीटा की वैल्यू है tan थीटा की h बटे 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं h बटे 4, h तो ये है, और लिख दूँ h बटे 4, मैंने इसकी जगह रख दिया, बराबर 9। देखो h की गुणा h से करेंगे कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 9 36, ठीक है, और h का वर्ग हम हटाएंगे तो इधर क्या आएगा 36 पे प्लस माइनस आएगा, हालांकि क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं हम तो यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा इसका, तो क्या हो जाएगा ये 6 गुणा 6, ठीक है, तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 6 मीटर, क्लियर। ये मीनार की ऊंचाई निकल आई आपकी, क्या है मीनार। अतः बहुत ज़्यादा सवाल आता है इस टाइप का, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर, हैंस प्रूव, यही होता है हैंस प्रूव, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम अब अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे, आप इंतजार करें, अपने साथियों को बांटें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।